हाय एवरीवन, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022 कट ऑफ इन कार्डों से कम जाएगा। क्या लेखपाल स्कोर कार्ड आएगा? लेखपाल फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? अभ्यर्थन सूची वाला जो मामला है वो भी आपको हम बता रहे हैं। क्या वेटिंग लिस्ट की मांग किया जाए? लेखपाल में टोटल कितना डीबी स्किप हुआ और कितने लोग बाहर हुए, इससे पता चल जाएगा कि आपके सिलेक्शन का कितना चांस है। तो सारी जानकारी मेरे पास है, आप वीडियो में बने रहिए। कट ऑफ इन कार्डों से कम जाएगा, इस पॉइंट पे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। क्या लेखपाल स्कोर कार्ड आएगा? जैसा कि आप सभी को मालूम है, अदर वैकेंसी में स्कोर कार्ड जारी किया जाता है। इससे पता चलता है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, लेकिन लेखपाल में ऐसा कुछ नहीं दिखा है। भर्ती में बहुत पारदर्शिता नहीं दिख रही है। लेखपाल फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो इससे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। हाईएस्ट कट ऑफ क्या रह सकती है? अभ्यर्थन सूची, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आयोग ने बीच में एक नियम निकाला था कि अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं जो कहीं सेट हो गए हैं, जिनका कहीं नौकरी लग गया है, वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। हम लोगों ने इस पर मुहिम चलाया था। जो बच्चे कहीं सेट हो गए हैं, जिनका केवीएस में हो गया है, बिहार में हो गया है, वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। सीट मत बर्बाद कीजिए। इसलिए तो 2-3 लोग अपना अभ्यर्थन वापस लिए होंगे मुश्किल से, तो ये नियम ही हटा दिया गया। तो हम लोग यही अपील कर रहे हैं, अगर अभ्यर्थन वाला नियम हटा ही दिया गया है तो वेटिंग लिस्ट की मांग किया जाए। तो वेटिंग लिस्ट की मांग करेंगे तो बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 8085 लोग नहीं ज्वाइन करेंगे। जैसे बहुत लोग डीबी करवाने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते हैं। अभी हाल ही में केवीएस का रिज़ल्ट आया है। बहुत से अभ्यर्थी जो केवीएस में हो गए हैं वो अब लेखपाल में नहीं आएंगे, तो वो सब सीट खाली चली जाएगी। इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वेटिंग लिस्ट की मांग क्या करना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट आए। वेटिंग लिस्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इतने बच्चे ज्वाइन नहीं किए, तो उनके जगह किसी नए बच्चे को मौका मिल जाएगा। कट ऑफ इन कार्डों से कम जाएगा। और लेखपाल में टोटल कितना डीबी स्किप हुआ और कितने लोग बाहर हुए, इससे पता चल जाएगा कि आपका चांस कितना है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो डीबी स्किप किए हैं, जो बच्चे डीबी स्किप किए हैं, अगर उनके नंबर ज़्यादा थे, जैसे 78-79 नंबर वाले अगर डीबी स्किप किए हैं, अगर 1500 से 2000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डीबी स्किप किए हैं, जिनके नंबर 79-80 के आसपास हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कट ऑफ कम जाएगा। बाकी तो आपको पता ही है, बहुत बच्चे जब थर्ड डीबी हो रहा था तो बहुत बच्चे इसलिए छोड़ दिए क्योंकि वो बाउंड्री लाइन पे थे। सिर्फ 1500 से 2000 बच्चे जो बाहर हो गए, उनके जगह जिन्हें मौका मिला था तो वे लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं लिए डीबी करवाने में। लास्ट टाइम में क्या हुआ कि 1596 लोगों को मौका मिला, जिसमें 750 से 800 अभ्यर्थी ने डीबी स्किप किया। वो ये जान के किए कि मेरा सिलेक्शन होना नहीं है। बाकी कुछ लोग बाहर कमाने चले गए थे तो वे आए नहीं, और कुछ लोग ये मान लिए कि मेरा सिलेक्शन होना नहीं है, आने जाने का सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा। तो इस वजह से लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये सब मामला था। लेखपाल में टोटल कितना डीबी स्किप हुआ और कितने लोग बाहर हुए, तो इसके बारे में आपको बताया ही था। कल इस पर मैं वीडियो बनाया था, एक बार आप देख लीजिए। मैं सारा निचोड़ एक ही वीडियो में रखता हूँ। आप मेरा कोई भी वीडियो देख लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको और समझाना क्या चाहता हूँ। न्यू डीबी कट ऑफ से कम 2500 से 3000 अभ्यर्थी बाहर हुए थे। और जैसा कि आपको पता है, जब फर्स्ट डीबी हो रही थी तो 110-120 के आसपास डेली डीबी स्किप हो रहा था। तो अगर हम एक एवरेज लेके चले कि 110 अभ्यर्थी डेली डीबी स्किप किए हैं, तो 4400 के आसपास डीबी स्किप हुआ है। तो इसे हम 5000 मान के चलते हैं कि 5000 डीबी स्किप हुआ है। और पीएच के कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं 4700, ये लोग भी बाहर हैं। ये लोग गए थे मिलने सचिव जी से, तो सचिव जी ने कहा कि आप दिव्यांग कार्यालय जाइए और राजस्व विभाग जाइए, आप वहाँ पे अपनी बात रखिए। बाकी मेरा जो काम था पेपर करवाना, मैं पेपर करवाया हूँ, डीबी करवाया हूँ आपका। बाकी
आपका फाइनल सिलेक्शन होना है या नहीं होना है ये तो वहीं आप पता चलेगा। बाकी 3000 अभ्यर्थी जो नए कट ऑफ से बाहर हुए तो 12,700 अभ्यर्थी ये हैं। बाकी इसमें अब 700 और ऐड कर लीजिए जो थर्ड डिवी में जो बाहर हुए हैं, तो 13,400 अभ्यर्थी जो डीबी नहीं करवाए। 29,871 में 13,000 अगर आप घटाओगे तो 16,000 समथिंग हो जाएगा। 8,085 सीट है, लगभग एक सीट पे 2 अभ्यर्थी हैं। तो अब ये देखना है कि जो ये डीबी हुआ है उसमें इफ़ेक्टिव डीबी कितना हुआ है, कि जिनके ज़्यादा नंबर थे और वे बाहर हो गए, या जिनके ज़्यादा नंबर थे वे बाहर हो गए, वो डीबी ही नहीं करवाए, बिना डीबी करवाए बाहर हो गए और डीबी स्किप किए। इससे पता चल जाएगा कि वे लोग एक अच्छा योगदान दे के गए हैं। जिनके नंबर कम हैं उन्हें एक सहयोग करके गए हैं जो डीबी स्किप किए हैं। तो यही एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1500 से 2000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपका कहीं ना कहीं सहयोग करके गए हैं, वो इफेक्टिव डीबी में आ रहे थे। बाकी तो आपको पता ही है जो कट ऑफ है, कट ऑफ तो हम आपको बताए थे। ये फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, जो ये हाईएस्ट में बताया हूँ, ये कट ऑफ में हाईएस्ट बताया हूँ कि हाईएस्ट कट ऑफ क्या रह सकती है। बाकी तो 1 नंबर 1.5 नंबर आप कम कर लीजिए। इन कट ऑफ में आप 1.5 नंबर कम करके चलिए तो वो लोएस्ट कट ऑफ रहेगा। ये हाईएस्ट बताया हूँ, अगर बहुत ज़्यादा जाएगा उड़ के तो इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। जनरल की 80 से 80.5, ओबीसी की 79 से 80, ईडब्ल्यूएस की 79 से 80, एससी की 75.5 से 76, एसटी की 67 से 68, फीमेल की 77 से 78, फ्रीडम फाइटर 68, ईएसएम 65.5, पीएच 65 प्लस। ये हाईएस्ट कट ऑफ बताया हूँ। अगर आपके नंबर इससे भी कम हैं, 1 नंबर 1.5 नंबर, तो आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और हाईएस्ट कट ऑफ है। हाईएस्ट कट ऑफ इसलिए हम लोग लेके चलते हैं कि अगर आपके इसमें नंबर बन रहे हैं, इस कट ऑफ से नंबर बन रहे हैं, तब तो आप आशा लगाए बैठे रहिए, नहीं तो आप कोई दूसरी तैयारी करते रहिए साथ में। 100% लेखपाल के भरोसे मत बैठे रहिए। बाकी तो ये सब आपको बताया ही था, क्यों लोग बाहर हुए, जो बाहर हुए हैं नए लोगों को मौका मिला है। यही उज्ज्वला और सोलर वाला जो प्रश्न था, जिनके दोनों प्रश्न सही हो गए, पहले जो गलत थे उनका 2.5 नंबर बढ़ गया। जिनका एक प्रश्न गलत था पहले उज्ज्वला वाला, उसमें नंबर मिला तो 1.25 नंबर मिल गया, और सोलर वाला में फुल मार्क मिला तो 2.25 नंबर बढ़ गया। इसी प्रकार से नंबर बढ़े हैं घटे हैं। तो ये सब है, हम आपको कई बार इसे समझाए हुए हैं। देखें, और कितने कितने लोग डीबी में बुलाए गए हैं। फर्स्ट डीबी, सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, टोटल इतने अभ्यर्थियों को बुलाए गए हैं। बाकी आप देख लीजिए, हम लोग को क्या करना चाहिए। अभी रिज़ल्ट आ जाए, आपका रिज़ल्ट 31 दिसंबर के पहले आ जाएगा। 26-27 में आयोग की एक मीटिंग है, मीटिंग से पता चल जाएगा, उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। 31 के पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक एक पॉइंट को मैं समझा दिया हूँ। स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए आयोग को, ये गलती कर रहे हैं। स्कोर कार्ड से क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि भर्ती में कितनी पारदर्शिता है। और अभ्यर्थन सूची, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। जैसे ये अगर आयोग ने इस पर रोक लगाई है तो इनको वेटिंग लिस्ट ज़रूर देना चाहिए। और जैसे रिज़ल्ट आता है तो हम लोग एक मुहिम उठाएंगे, एक मुहिम चलाएंगे कि वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। इससे क्या होगा, जब सब लोग ज्वाइन करेंगे, जितनी सीट खाली रहेगी तो उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो कट ऑफ से थोड़ा कम पे हैं या जो बाउंड्री लाइन पे हैं, उनको भी मौका मिल जाएगा। बाकी अगर सब कुछ मैं समझा दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।